दोस्तों, आज की कहानी दो फ्रेंड्स की कहानी है। दरसिल और अमरेश दोनों काफी गहरे दोस्त हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अमरेश और दरसिल को गेम खेलना बहुत पसंद है। एक दिन दरसिल घर पर अकेला था। दरसिल के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। दरसिल सोचता है क्यों ना गेम खेलने के लिए अमरेश को घर बुला लिया जाए। क्योंकि दोनों वीडियो गेम के शौकीन थे, अमरेश तुरंत राजी हो जाता है। कहता है ठीक है, मैं आज तुम्हारे घर आता हूं और मिलकर गेम खेलेंगे और रात में मैं वहीं स्टे कर जाऊंगा। दरसिल कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे घर आ जाओ। अमरेश दरसिल के घर आ जाता है। फिर दोनों सोफे पे बैठकर गेम खेलने लगते हैं। फिर अचानक घर के बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अमरेश को मन होता है क्यों ना घर के बाहर जाकर कुछ एडवेंचर किया जाए। अमरेश दरसिल से कहता है कि चलो फ्रेंड, घर के बाहर चलते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। दरसिल कहता है नो, बाहर बारिश हो रही है और हमें बारिश में नहीं भीगना चाहिए, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। अमरेश एक दो बार दरसिल को मनाता है, लेकिन दरसिल नहीं मानता है। फिर दोनों वीडियो गेम खेलने में ही लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। अमरेश कहता है कि अब तो बारिश रुक चुकी है, चलो अब बाहर चलते हैं। फिर अमरेश को याद आता है कि दरसिल के पास टेलीस्कोप है। अमरेश कहता है दरसिल, अपना टेलीस्कोप भी ले चलो। दरसिल शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन अमरेश की बात वो मान लेता है। फिर दरसिल डरते हुए अपना टेलीस्कोप निकालता है। दरसिल के मन में ये डर भी चल रहा था कि अगर टेलीस्कोप गलती से टूट गया तो पापा बहुत डांटेंगे। फिर भी दरसिल टेलीस्कोप को निकालकर अमरेश के साथ चलने लगता है। अमरेश दरसिल घर के बाहर आते हैं। दरसिल के घर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पहाड़ था। अमरेश कहता है क्यों ना उस पहाड़ के ऊपर चला जाए और वहां से टेलीस्कोप से हम सारे शहर को देखेंगे, आसमान में देखेंगे, तारों को देखेंगे, बहुत मजा आएगा। दरसिल भी अमरेश की बात से सहमत हो जाता है। दोनों उस छोटे पहाड़ के ऊपर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर दरसिल टेलीस्कोप को सेट करता है। अमरेश दरसिल को साइड करके खुद टेलीस्कोप से देखने लगता है। चारों तरफ देखते देखते अचानक अमरेश को एक कब्रिस्तान नजर आता है। अमरेश दरसिल से पूछता है क्या यहाँ सामने में कहीं कब्रिस्तान है? अमरेश दरसिल से पूछता है क्या यहाँ सामने कोई कब्रिस्तान है, क्योंकि मुझे टेलीस्कोप से एक कब्रिस्तान नजर आ रहा है। दरसिल कहता है हाँ, यहाँ कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान है। अमरेश को प्रैंक करना बहुत पसंद था। अमरेश टेलीस्कोप को छोड़कर वो पहाड़ की दूसरी तरफ से नीचे उतरने लगता है। दरसिल पीछे से आवाज देता है अमरेश रुको, कहाँ जा रहे हो? अमरेश कहता है मेरे पीछे आओ। दरसिल कहता है मैं टेलीस्कोप को नहीं छोड़ सकता। फिर दरसिल टेलीस्कोप को बैग में भरने लग जाता है और अमरेश धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरकर कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंच जाता है। पीछे से दरसिल भी टेलीस्कोप को पैक करके वो भी पहाड़ से नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद दरसिल देखता है अमरेश कहीं भी नजर नहीं आता है। दरसिल कब्रिस्तान के गेट के पास जाकर आवाज लगाता है अमरेश तुम कहां हो? दो तीन बार आवाज लगाने पर भी अमरेश कोई जवाब नहीं देता है। फिर अचानक अमरेश कहीं से आ जाता है। फिर अचानक अमरेश दरसिल के पास आ जाता है और दरसिल को डरा देता है। दरसिल को काफी डर लगता है और दरसिल कहता है कि अमरेश तुम इस तरह का मजाक क्यों करते हो मेरे साथ? अमरेश कहता है कितना अच्छा लग रहा है। अमरेश कहता है कि मैं कभी कब्रिस्तान के अंदर नहीं गया हूं, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी मेरे साथ अंदर आओ। फिर अमरेश वहां से अचानक कहीं और चला जाता है। अब दरसिल को हल्का हल्का डर लगने लगता है। उसके बाद अचानक एक चिल्लाने की आवाज आती है। दरसिल को लगता है कि शायद अमरेश को कुछ हो गया है। दरसिल भी कब्रिस्तान का गेट खोलकर अंदर चला जाता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद दरसिल देखता है अमरेश एक कब्र के पास खड़ा है। दरसिल फिर कहता है कि तुम इतनी मजाक क्यों करते हो? दरसिल कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे? अमरेश कहता है मैं कहां चिल्ला रहा था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। दरसिल को वो कब्र दिखाता है। वहां पे एक लेडीज का नाम लिखा हुआ था।
जो अमरीश को बहुत फनी लग रहा था। अमरीश नाम को पढ़ता है और दरसिल को भी कहता है कि उस नाम को पढ़ो। उसके बाद अमरीश जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है मैं इस नाम को बदल देता हूँ, ये नाम बहुत फनी है। उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक परमानेंट मार्कर निकालता है और उस नाम को मिटाकर वहां पे एक नया नाम लिख देता है। उसके बाद दोनों वापस घर चले आते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब रात होने वाली है, हम लोगों को सो जाना चाहिए। फिर दोनों अलग अलग कमरे में सोने चले जाते हैं। रात को करीबन 12 बजे अचानक अमरीश की नींद टूटती है। अमरीश देखता है कि रूम के दरवाजे के पास कोई उसे झांक रहा है। अमरीश को थोड़ा अजीब लगता है, वो गौर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां से वो औरत गायब हो जाती है। अमरीश को लगता है कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है और वो उठकर बैठ जाता है। जैसे ही अमरीश उठकर बैठता है, वो देखता है उसके बेड के नीचे से एक औरत खड़ी हो रही है, जिसे देखकर अमरीश बहुत बुरी तरह डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। आवाज सुनकर तुरंत दरसिल अमरीश के रूम में आता है। तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। दरसिल देखता है अमरीश बहुत बुरी तरह से डर से कांप रहा है। अमरीश कहता है मेरे रूम में कोई थी। दरसिल कहता है पक्का ये कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि अमरीश को हर बात पे मजाक करने की आदत थी। दरसिल अमरीश की बात नहीं मान रहा था। फिर अमरीश ने अपना गर्दन दिखाया, जहां पर नाखून के मार्क्स बने हुए थे। दरसिल सोचा कोई खुद से तो मार्क्स नहीं बना सकता, इसका मतलब अमरीश सच कह रहा है। उसके बाद दरसिल अमरीश के कमरे में ही आ जाता है। अमरीश को लगता है कि कब्रिस्तान में कब्र में जो मैंने नाम बदला, उसी की वजह से यह औरत मुझे परेशान कर रही है। तुरंत वो इंटरनेट ओपन करता है और कैसे परमानेंट मार्कर को मिटाना है वो सर्च करता है। उसके बाद सुबह दोनों सबसे पहले कब्रिस्तान जाते हैं और उस लेडीज के नाम को सही करते हैं और उसके बाद वहां पे प्रे करते हैं। उसके बाद अमरीश माफी मांगता है और कहता है आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। उसके बाद अमरीश अपने घर चला जाता है। उसके बाद कोई भी ऐसी घटना अमरीश या दरसिल के साथ नहीं होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।